आ गए। तो देखो यार, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड हमें ऑलरेडी बहुत सारे क्लूज मिल चुके हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको मिला के एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए इन सब क्लूज का कि ओवरऑल पिक्चर कैसी दिखने वाली है। और हम इसे डायरेक्टली मार्वल कॉमिक्स द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी कनेक्ट करके देखेंगे कि हमें इन दोनों में क्या चीजें रिलेवेंट देखने को मिलती हैं। तो भाई अगर सच बताऊं तो एंड गेम के बाद से जब से आयरन मैन गया था तो उसके बाद सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जो था वो स्पाइडरमैन ही था। तो भाई तुम्हें याद ही होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल पढ़ा था तो सारे लोग भूल गए थे कि ये पीटर पार्कर कौन है, स्पाइडरमैन कौन है, और वो अपनी पूरी आइडेंटिटी भूल चुका था। बट अगर मैं इसे कॉमिक्स से रिलेट करके तुम्हें बताऊं तो एज पर कॉमिक्स जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल पढ़ते हैं तो सब लोग ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर भी स्पाइडरमैन है। बट ये कोई भी नहीं भूलता कि पीटर पार्कर कौन है, तो इससे उसकी आइडेंटिटी वैनिश नहीं होती कॉमिक्स बुक के अंदर। बट एज पर रियल वर्ल्ड में हमें जो मूवी दिखाई गई है उसमें सब लोग ये भी भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता है इस वर्ल्ड में। और अगर मैं आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कॉमिक्स के बारे में बताऊं तो एज पर कॉमिक्स इस पूरी मूवी में पीटर पार्कर सिर्फ एक आम इंसान का रोल जीता रहता है और वो बहुत कम बार ही स्पाइडरमैन बनता है। और इस कॉमिक्स के पीटर पार्कर को मैं बिल्कुल अपने आप से रिलेट कर पा रहा था क्योंकि ये भी बिल्कुल स्ट्रगलिंग डेज में होता है अपने फेज में, जिसमें इसको कोई भी नहीं जानता, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और ये जा जाके नौकरी मांगता है कि मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो। और जब इसका प्रीवियस हिस्टोरिक डेटा देखा जाता है कि इसमें ये देखते हैं कि वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है अपनी जॉब को लेके, बहुत गैप्स हैं इसकी जॉब्स में एंड इसने बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स लिए हुए हैं हर एक जॉब के बीच में। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट और बहुत ही गंवार आदमी है, इसलिए इसको नौकरी ना दो क्योंकि ये हमारी जो है यहाँ पे भी जॉब करने नहीं आ पाए। और उसको हर एक कंपनी से रिजेक्शन मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं, जैसे मुझे मिलते हैं। बट हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमिक्स से ये मूवी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, कुछ कुछ चेंजेस मार्वल्स अपने आप से कर देता है मूवीज के अंदर भी। जैसे मैंने तुमको डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पूरा सिनेरियो बताया था, तो यहाँ पे जो लीक से हमें पता चलता है वो ये है कि इस पूरी पिक्चर में मोस्टली वो स्पाइडरमैन बना रहेगा, ना कि पीटर पार्कर। बट एज पर कॉमिक्स ये कहती हैं कि वो मोस्टली पीटर पार्कर बना रहेगा, ना कि स्पाइडरमैन। सो जैसे जैसे पिक्चर की शूटिंग आगे बढ़ेगी और हमें और लीक्स पता चलेंगी तो इससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस बारे में। बट हाँ, एज पर मार्वल्स टाइमलाइन ये अगले साल जो पिक्चर रिलीज होने वाली है ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के हिसाब से 2027 में होगी। तो यहाँ पे हमें 3 साल का जंप भी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसीलिए इतने सारे विलन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम लैप्स दिखा सकते हैं हमें स्पाइडरमैन को बहुत सारे विलन्स से लड़ता हुआ एंड सबको वो डिफीट करता जा रहा है और वो अपग्रेड करता जा रहा है अपने सूट को। इसलिए अब उसका भी सूट बाकी दोनों स्पाइडरमैन से मैच करता मिलेगा, जिसमें वो ब्लैक ब्लैक लाइन्स हमें देखने को मिल सकती हैं। और हाँ, इस फोटो में जो हमने ट्रक देखा था वो मुझे अभी भी लगता है कि इनर डीमंस का ही ट्रक होने वाला है। मतलब इनर डीमंस वो हैं जो कि मिस्टर नेगेटिव के बंटर लोग हैं और मिस्टर नेगेटिव को इस मूवी में लाना बहुत ही कॉमिक रिलेवेंट भी होगा क्योंकि एज पर कॉमिक्स मिस्टर नेगेटिव का इंट्रोडक्शन भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर ही होता है। और ये जो ब्लैक ट्रक मैंने यहाँ पे देखा मुझे मोस्टली लग रहा है कि ये मिस्टर पनिशर का ही होगा और मुझे लगता है कि पनिशर और स्पाइडरमैन मिलकर इनर डीमंस को रोकने की कोशिश करने वाले हैं। एक रूमर्स ये भी आए थे कि वो जो ट्रक है वो मिस्टर नेगेटिव का ना हो कि द हैंड गैंग का भी हो सकता है। अगर तुम्हें ना पता हो कि द हैंड कौन है तो ये डेयर डेविल्स की मूवी से आते हैं एंड ये मोस्टली निंजा की गैंग्स लेके चलते हैं जिनका ये माइंड कंट्रोल करके अपने सारे बुरे का उन्हीं से करवाता है। पर मुझे लगता है कि मिस्टर नेगेटिव के आने के चांसेस और ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हैंड, क्योंकि आज पर कॉमिक्स भी यही रेलिवेंट है कि उसका इंट्रोडक्शन इसी मूवी में होगा। और सीरियसली यार, मुझे इतना बुरा लगता है पार्कर की बनौती देख देख के कि यार उसके जो भी वो काम करने जाता है वो उल्टा ही उस पर बैकफायर कर जाता है एंड वो जो कुछ अच्छाई भी करने जाता है तो वो खुद ही बेचारा बुरा बन जाता है सिनेरियो में। जैसे कि वो जॉब ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है तब भी उसे कोई काम नहीं बढ़ पा रहा एंड जब वो प्रॉपर स्पाइडरमैन था तब भी उसने इतनी सैक्रिफाइसेस दे दिए अपने सारे एंड तब भी उसको कोई नहीं, ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है एंड बेचारे की इतनी सैड स्टोरी होती जा रही है एज पर द टाइम इज पासिंग एंड जिसमें वो कोप अप नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ के साथ। तो होपफुली ये पार्कर बनौती इस पिक्चर में ख़त्म होते हुए हमें दिखे, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगर मैं मिस्टर नेगेटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो मिस्टर नेगेटिव का रियल नेम मार्टिन ली है। बट हाँ, उसका रियल नेम मार्टिन ली भी नहीं है क्योंकि एज पर कॉमिक्स इस आदमी को शिप में बहुत सारे लेबर्स के साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है एंड वहीं पे ये किसी आदमी की आइडेंटिटी चुरा लेता है जिसका नाम होता है मार्टिन ली। तो ये उसी आइडेंटिटी को कैरी कर करके मार्टिन ली ही कहलाता है। एंड कुछ टाइम बाद इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें गलती से इसको बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं और ये मिस्टर नेगेटिव भी बन जाता है। और इस आदमी को भी स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी होती है क्योंकि जो मार्टिन ली है वो एक गुड बॉय टाइप का आदमी है, बट जो मिस्टर नेगेटिव है वो बहुत ही बड़ा हरामी आदमी है। एंड मिस्टर नेगेटिव की जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि वो किसी का भी ऑरा चेंज कर सकता है। मतलब मान लो कि मैं अगर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ तो मैं जितना अच्छा हूँ मैं उतना ही बुरा बन जाऊंगा मिस्टर नेगेटिव का ऑरा मिलने के बाद। एंड यहाँ पे जैसे कि हमें पता है एज पर लीक्स कि हमें हल्क भी देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि मिस्टर नेगेटिव हल्क का ऑरा चेंज करके उसको डेविल हल्क या सेवेज हल्क बना दे जैसा कि हमें पसंद है। वैसे अभी वाला मुझे कार्टून लगता है, पहले वाला ही अच्छा था। और हाँ, यहाँ पे कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेडी सिंक कौन सा रोल प्ले करेंगी इस मूवी में,
बट हाँ, एज पर कॉमिक्स एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है कार्ली कूपर नाम से, तो हो सकता है ये उसी का रोल प्ले करे जो कि पीटर पार्कर के बहुत क्लोज रहता है, ना कि स्पाइडरमैन के। मैं तो ये सोच के बैठा था कि सेडी सिंह ही फीमेल स्पाइडरमैन बनेंगी और ये दोनों मिल के आपस में दुश्मनों को हराएंगे। चलो, होप फॉर दी बेस्ट, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और हो सकता है कि ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल मोमेंट से गुजरे। अभी से ही मुझे उसके लिए इतना बुरा लग रहा है कि बेचारा किस तरह से इस फेस को पूरा जिएगा, क्योंकि अब उसके पास आयरन मैन भी नहीं है, मतलब टोनी स्टार भी नहीं है अपने, जो उसको हर मोमेंट में सपोर्ट करते थे एंड उसका साथ देते थे हर एक सिनारियो में। तो लेट्स सी यार MCU वाले इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है एवेंजर्स डूम्स जैसे पहले। एंड हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन देखने को भी मिल जाए, या फिर हो सकता है कि जो अपने थंडरबोल्ट्स हैं, जो कि न्यू एवेंजर्स हैं, या फिर जो अपने नए कैप्टन अमेरिका हैं, वो जाके स्पाइडरमैन से बात करे कि इतना बड़ा खतरा हो रहा है, इंकर्जन्स हो रहे हैं, तो ये अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए स्पाइडरमैन को इंसिस्ट करे एंड उसे नया मोटिवेशन मिले मूव ऑन करने का। क्योंकि जो अगली स्पाइडरमैन मूवी आएगी भी ब्रांड न्यू डे के बाद, वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आनी है। हर एक लीक को देख देख के मैं तो बहुत ही एक्साइटेड होता जा रहा हूँ इस मूवी को देखने के लिए, एंड मुझे उम्मीद है कि आप भी इतने ही एक्साइटेड होंगे। एंड जैसे जैसे और लीक्स आते जाते हैं तो हम इसे फुल्ली डिकोड करते चलेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस बारे में आपसे डिटेल में बात करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।